नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल की नगरी बीती शाम अपने बलिदानी बेटों के सम्मान में सजी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर शहीदों व उनके परिजनों के सम्मान में आयोजित शौर्यांजलि समारोह में पूरा शहर उमड़ा हुआ था। शहीद समरसता मिशन के आयोजित इस अभूतपूर्व समारोह में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट प्रकाश माली के देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति पर बड़ी संख्या में उपस्थित राष्ट्र प्रेमी झूमते नजर आए। देशभक्ति से ओतप्रोत इस विरले कार्यक्रम में जब पहली बार उज्जैन संभाग के सभी शहीदों के परिवारों को एक मंच सम्मानित किया गया, उस समय पंडाल में उपस्थित हर एक नागरिक इन शहीदों के बलिदान और उनके परिवारों के परम त्याग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए गर्व और भावुकता से उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ हवा में उठाकर शहीदों के जयकारे लगाने लगा। कार्यक्रम में जिले के शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार, जिन्हें विस्थापित कर दिया गया, उन्हें उनका सम्मान व घर पुनः लौटाने के संकल्प के साथ शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान की शुरुआत की। 2 फरवरी 2006 में लद्दाख में शहीद हुए गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को इस अभियान के माध्यम से जन सहयोग से एकत्रित 15 लाख की सम्मान राशि से सर्व सुविधा युक्त पक्का भवन निर्मित कर भेंट किया जाएगा। शहीद समरसता मिशन के मीडिया समन्वयक राहुल राधेश्याम ने बताया कि देश के 11 राज्यों में विगत 15 वर्षों से शहीद सेवा का कार्य कर रहे शहीद समरसता मिशन ने अमर शहीदों के सम्मान में देश के 75 बड़े शहरों में शौर्यांजलि कार्यक्रम करना निर्धारित किया है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का शहीदों के नाम पर किए जाने को लेकर मिशन के संस्थापक मोहन नारायण जी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आज के पवित्र दिवस पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम पर अमरवीर चक्र विजेता रहे शहीदों के नाम पर किए जाने का केंद्र सरकार का यह सराहनीय निर्णय है। इसके लिए मैं सरकार और मिशन के साथियों को शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमें अपने शहीदों के सपनों के समरस भारत के निर्माण के संकल्प को जल्द ही पूरा करेंगे। शौर्यांजलि समारोह में संभाग की 12 संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए युवाओं को विभिन्न सेनाओं में जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस समारोह में शहीदों के परिजनों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच की शोभा बढ़ाई। भजन सम्राट प्रकाश माली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्य रूप से उपस्थित रहे संचालन एवं आभार ने व्यक्त किया कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिल बंद होने के बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, तो बेटा चाहता था कि एक जना सरकारी नौकरी में हो जाएगा तो पूरा घर सुधर जाएगा, पर उसका ये सपना अधूरा रह गया। पर वो हमारी जिंदगी बना गया। कुछ भी हो, आज हम किसी के पास हाथ नहीं फैला सकते, कम से कम हमारी चटनी रोटी हम खा सकते, इतना तो वो हमारे लिए कर गया। बाकी सब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आज किस तरह का सम्मान में? आज तो बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन जी ने दूसरी बार हमारा सम्मान किया है, यहीं पर पहले भी किया था, आज दूसरी बार सम्मान किया उन्होंने हमारा। पाँव धोए, हमें बहुत अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करो, उनकी भी इच्छा थी तो हमने कहा चलो कोई बात। अभी मकान के लिए भी सब लोग सहायता कर रहे हैं। हाँ, सब सहायता कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ज़मीन खरीदने का पैसा था, मगर मकान हम बना नहीं सकते थे, पर उन्होंने कहा हम तुमको मकान बना के देंगे। पर क्या करो, अच्छा थोड़ी लगता है, पर अब क्या कर सकते। आपका नाम? कल्पना सुर्वे। आज महाकाल की धरती पर उज्जैन संभाग के 30 शहीद परिवारों की वीरांगनाओं और वीर नारियों के पैरों को गंगा जल से धोया जा रहा है। सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। मिशन के संस्थापक क्रांति धर्मा मोहन नारायण जी और कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश गौड़ जी के नेतृत्व में एक भारी जन सैलाब उमड़ा है और देश के लिए एक मैसेज है कि उज्जैन की धरती से शहीदों का सम्मान कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक संदेश दिया है। सर्वोच्च बलिदान को सर्वोच्च सम्मान। यहाँ पे क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान का शुभारंभ हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं, उज्जैन के शहीद गजेंद्र राव सुर्वे जी के पास घर नहीं है। उनको आवास देने के लिए 20 लाख रुपए की राशि से उनको घर दिया जाएगा, जिसके लिए मिशन वन चेक वन साइन फॉर शहीद कैंपेन चलाएगा, ताकि अगले 15 अगस्त तक शहीद को हम बंगला नुमा एक घर गिफ्ट कर पाएं, दे पाएं। मंच से कई लोगों ने सहयोग किया है। हाँ, मंच से कई लोगों के नाम आए हैं
मेरे पास अभी सूची तो नहीं है, पर जहां तक सूचना मिली है कि आधे से ज्यादा की राशि का संकलन हो चुका है। आज उज्जैन संभाग के 30 शहीद परिवारों की वीर नारियों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। आप देख सकते हैं कि युवाओं में जो जोश है, हुजूम उमड़ा है शहीदों के सम्मान में। ये देश के लिए एक उदाहरण है कि हम हमारे शहीदों का किस तरह सम्मान कर सकते हैं। आज शहीद समरसता मिशन के मंच से शहीदों के सम्मान की नई इबारत लिखी गई है। पिछले दिनों उज्जैन कृषि मंडी के किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच हुए विवाद का मंगलवार को उज्जैन कलेक्टर आशीष ने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर पटाक्षेप कर दिया। कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक के बाद किसान और मंडी व्यापारी दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज किए हुए प्रकरणों को न्यायालय में समझौता कर खत्म करने पर सहमति जताई। साथ ही आगे से किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच समन्वय बनाकर व्यवसाय करने की सहमति भी जताई। फसलों का आकलन करने के लिए व्यापारी एक पाइप रखेंगे जो कि ट्रॉली में डालकर फसलों का निरीक्षण किया जा सकेगा। आए दिन तोल कांटों में अनियमितता को लेकर भी विवाद सामने आते रहते हैं। इसके लिए भी उचित कदम उठाकर किसानों की फसलों का उचित मूल्यांकन करने की बात कही गई। विवाद हुआ था खरीदी को लेकर, गुणवत्ता की बात को लेकर विवाद हुआ था। उसमें दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को FIR दर्ज कराई गई थी और भी कुछ मंडी के जो विषय थे उनको लेकर आज जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाया था और हम लोगों ने आपसी सहमति से भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे विवाद मंडी में ना हो, मंडी सुचारू रूप से चले, इसको लेकर आज सारे विषयों पर बातचीत हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से समझौता पेश हो जाएगा कोर्ट में और मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। दूसरा, जो गुणवत्ता को लेकर विवाद हमेशा होता है, उसको लेकर कलेक्टर साहब ने मंडी सेक्रेटरी और सभी को निर्देश दिए हैं। व्यापारियों को कहा है कि वो इस पाइप ग्रेडर रखें ताकि जो सैंपल लेकर स्पॉट पे सारे सैंपल चेक कर लिए, कांटे में कोई विवाद ऐसा हो ना भविष्य में। दूसरा, जो तोल कांटे की गलत प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया गलत हुई है, जिसमें गलत कंडीशन रखी है, एक पक्ष को ज़्यादा फायदा देने को लेकर मंडी प्रशासन ने जो षड्यंत्र रचा है, उसको लेकर भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को बताया और प्रक्रिया निरस्त करने की बात की। तुलाई को लेकर भी कई बार विवाद होते हैं, वो जो है कि तो माल नहीं तोला जाता है किसानों का सही, उसमें से कुछ उसको भी लेकर कुछ बातचीत उसको लेकर बातचीत हुई है कि मंडी सेक्रेटरी जो प्रांगण अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी तय करे और किसानों का माल समय पर तुले और उनको भुगतान समय पर हो। आपका नाम बताइए। भारत सिंह बेस, प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। किसान संघ और व्यापारी एसोसिएशन दोनों को आज बुलाया गया था और बीच में जो कुछ विवाद हुए थे मंडी में, उनका पटाक्षेप भी हुआ है और इसके अलावा दोनों पक्षों के द्वारा सहमति भी जताई गई है कि भविष्य में इस प्रकार से कोई अव्यवस्था या इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। दोनों पक्षों के कुछ मुद्दे थे जिनको संज्ञान में लिया गया है, बहुत जल्दी ही उनको समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो सैंपल लिए जाते हैं वो सैंपल लेके और फिर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कभी कभी छुपाने के लिए नीचे जो है और ऊपर दोनों तरफ उपज जो है अलग अलग होती है। इसको देखते हुए जो पाइप वाले ग्रेडर आते हैं उनका प्रयोग व्यापारियों के द्वारा अनिवार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। साफ सफाई से संबंधित कुछ समस्याएं थी, उस हेतु भी मंडी सचिव को निर्देशित किया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, उनको बेहतर तरीके से उनको नोट किया है और दोनों पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ में दोनों पक्षों के बीच में जो भी इस प्रकार से गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करके एक सद्भाव के वातावरण में मंडी का काम जो है वो चल रहा है। सर, तोल कांटों को लेकर भी किसानों ने मजबूती से अपनी बात रखी है। किस तरह से तोल कांटों का जो देखिए, तोल कांटों को लेके जो 10 टन के कांटे हैं उसमें एक का निर्माण बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, तो उसको बढ़ाने की मांग जो है दोनों पक्षों के द्वारा करी गई है, तो दोनों को बढ़ा भी दिया जाएगा। और जब तक कि वो बढ़ाया नहीं जाता है तब तक के लिए जैसी अभी प्रक्रिया है वैसी ही चलती रहेगी। गुम हुई 17 वर्षीय नाबालिगा को थाना माधवनगर पुलिस ने खोजा। अपहरण का केस दर्ज कर तोपखाने के आरोपी को किया गिरफ्तार। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में एक नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। थाना माधवनगर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर 17 वर्षीय नाबालिगा को खोज लिया है। नाबालिगा के बयान पर अपहरण का केस दर्ज किया है, वहीं अपहरणकर्ता युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह जानकारी थाना माधवनगर प्रभारी मनीष लोधा ने दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक तोपखाना क्षेत्र का रहने वाला है। तारीख को एक नाबालिग बच्ची के गुम होने का मामला सामने आया था। इसमें थाना माधवनगर की टीम और साइबर की टीम को लगाया गया और बच्ची को जो है कल दस्तयाब किया गया है और उसके कथन अनुसार अब जो है कार्रवाई की जा रही है।
तो उसमें बच्चे को ले जाने वाला आरोपी पकड़ाया है, उस पर कौन कौन सी धाराओं में पकड़? हाँ, इसमें शादी के अपहरण के लिए वो बच्चा लेके गया था, जैसा कि लड़की ने बयान बताया है, और आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसको न्यायालय पेश किया जाएगा। श्री महारत्नेश्वर महादेव मंदिर परिसर रतन एवेन्यू MR5 रोड उज्जैन में श्री महारत्नेश्वर महादेव महिला भजन मंडली द्वारा 20 से 26 जनवरी तक श्री शिव महापुराण कथा का वचन परम पूज्य संत श्री कुलदीप शर्मा के मुखारविंद द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंग पंडित शर्मा गौतमपुरा द्वारा सुनाया जा रहा है। कल पंडित शर्मा ने श्री शिव पार्वती विवाह का प्रसंग एवं शिव महिमा के बारे में विस्तृत रूप से सुनाते हुए भक्ति रस भक्तों को अपनी ओजस्वी वाणी से मंत्रमुग्ध किया। वही कथा के दौरान शिव पार्वती का विवाह भी हुआ। कथा के समापन पर व्यासपीठ का पूजन गरारती महिला मंडल द्वारा की गई। कल शिव महापुराण के दौरान पंडित शर्मा द्वारा भगवान शिव के 8 नामों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि कौन से नाम का क्या महत्व है और इन नामों का जप करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। यह सारा शिव महापुराण कथा का आयोजन रत्न एवेन्यू की महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। विशेषता आज क्या पसंद था? जी, आज शिव महापुराण का चतुर्थ दिवस था और हम सब लोगों ने यहाँ कॉलोनी वालों ने, आसपास के लोगों ने, सब लोगों के सहयोग से बहुत सुंदर आयोजन शिव महापुराण का किया है। आज भगवान गणेश और कार्तिकेय के जन्म की कथा के साथ रिद्धि सिद्धि की विवाह की कथा थी और इसमें सब लोगों ने जाना कि कैसे कार्तिकेय भगवान का जन्म शिव महापुराण के अनुसार हुआ है। उसके साथ में कई भजनों के साथ में गणेश जी का और कार्तिकेय भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। बच्चे भी क्या रूप में बने? भगवान शिव के 8 नाम है, उनका क्या महत्व, क्या किस प्रकार से पूजन किया जाए? जी, हमारे यहाँ हमारे धर्म की प्रक्रिया बड़ी सरल सहज है, उसको कठिन न बनाया जाए और व्यासपीठ से भी प्रयास होना चाहिए कि वो धर्म बड़ा आमजन के लिए सहज रहे। शिव महापुराण में 8 नाम दे रखे हैं। उन 8 नामों के द्वारा हम मिट्टी लाने से लेकर के अपने घर में पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाने का, उनका पूजन करने का, उनका विधिवत विसर्जन करने की सारी विधि शिव महापुराण में बड़ी सहजता से दे रखी है। तो उसके बारे में कल यहाँ शिव महापुराण में हम सब लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम है उनके? रत्नेश्वर महादेव मंदिर रतन एवेन्यू MR5 रोड पर ये श्री महारत्नेश्वर महादेव रतन एवेन्यू की महिला भजन मंडली के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्री शिव महापुराण कथा जो 20 जनवरी से 26 जनवरी तक ये कथा चलेगी, जिसमें महिला मंडल प्रतिवर्ष कुछ नया कार्य करती है, जिसमें भजन मंडली द्वारा महिला भजन मंडली के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंडित कुलदीप जी शर्मा इसके कथावाचक है और बहुत शानदार आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ होता है, तो इस बार भी कथा का आयोजन हुआ है। किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं सर? इसमें श्री शिव महापुराण में प्रति दिवस किसी दिन, जैसे आज रिद्धि सिद्धि का जो विवाह है, गणेश जी का विवाह हुआ है और कार्तिकेय महाराज के ऊपर भी आज की कथा थी और बीते हुए कल में जो है कई आयोजन हुए थे, शिव जी का विवाह हुआ था और आने वाले समय में भी कई कार्यक्रम होंगे। शिव महापुराण के महत्व के बारे में बताया गया है गुरु जी द्वारा। जी, मैं सदाशिव रावल और मेरे साथ हमारे अध्यक्ष रामसिंह जी मंडलोई साहब, श्री राजेश जी जायसवाल जी, श्री प्रवीण जी चौहान साहब, श्री विष्णु जी शर्मा जी और पूरी महिला मंडल और रतन एवेन्यू के महारत्नेश्वर महादेव पूरी समिति इसमें लगी हुई है। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। दो तालाब के पास स्थित देशी शराब की दुकान पर बदमाश सेल्समैन से रुपए की गड्डी छीनकर भाग निकले, जैसे लोगों की मदद से पकड़ लिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लूट की यह वारदात मुनीनगर दो तालाब स्थित देशी शराब की कलाली पर कल रात हुई, जहां पर एक बदमाश शराब खरीदने के लिए ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा। इस दौरान उसने सेल्समैन के हाथों से 50,000 रुपए की गड्डी खिड़की से हाथ डालकर छीन ली और भाग निकला। सेल्समैन द्वारा शोर मचाने पर शराब खरीदने आए अन्य लोगों ने बदमाश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी, जिसे ऋषि नगर के समीप पकड़कर माधव नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाश के पास से 50,000 रुपए जब्त किए हैं। माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि बदमाश से पूछताछ की जा रही है। लूट करके एक आरोपी भागा था कलाली पर, क्या पूरा मामला है? दो तालाब के पास जो देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान है, वहाँ पे गले से एक लड़का जो है झपट्टा मार के लगभग 50,000 रुपये छीन के भागा था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और आरोपी को संदिग्ध को पकड़ा भी गया है, जिससे और पूछताछ की जा रही है। उसके साथ में और भी कोई आरोपी साथ में दिखाई दे रहा था सर? हाँ, सभी संभावनाओं पे पूछताछ की जा रही कि और साथी कौन कौन थे और पहले भी कहाँ घटना घटित की है। हाँ, यही जागरूकता का परिचय है। स्थानीय नागरिक, दुकानदार, पुलिस सब ने मिलकर तुरंत खोजा और आरोपी को ढूंढ निकाला है, तो अब इससे पूछताछ की जा रही है। अभी उससे पूछताछ की जा रही, कुल राशि कितनी गई थी और कितने इससे मिले हैं। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के दुर्गा प्लाजा के सामने स्थित नर्सिंग होम के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा एक युवक को चप्पल से पीटती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ एक युवक भी जमकर पिटाई कर रहा है। युवक अस्पताल का कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। माधवनगर थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर दुर्गा प्लाजा के सामने स्थित एक नर्सिंग होम के बाहर एक महिला द्वारा एक युवक को पहले हाथ से फिर चप्पलों से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग युवक को महिला से छुड़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह घटना रविवार शाम की बताई गई है। मामले में एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि यह मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है। फरियादी महिला ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि युवक उसके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करता है। घटना के बाद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने युवक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। तराना तहसील के ग्राम तौबरी खेड़ा में कुएं में संतोष पिता सेवाराम जाति पाटीदार उम्र 45 वर्ष की लाश पानी में तैरती हुई मिली है। थाना प्रभारी श्री भीम सिंह जी पटेल अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है सिविल हॉस्पिटल तराना में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। रुको भक्त,
मुझे भूख लगा नहीं है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान।